बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कशन की थी। आगे फर्दर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक एक्सरसाइज फाइंड अप करेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 में बेसिकली जो हमारी डिस्कशन है वो दो चीज़ों पे है। एक ये है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो उससे जो आपके पास लाइन्स जनरेट होंगी वो दो लीनियर लाइन्स जनरेट होंगी। ठीक है, वो लाइन्स हमने फाइंड आउट करना सीखा है। सेकेंडली, उन दोनों लाइन्स के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो एंगल बेसिकली हमने जो है वो फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, यही दो चीज़ें जो हैं वो हम बार बार क्वेश्चंस पे अप्लाई करते जा रहे हैं, हमारे पास उसके रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक उसमें भी यही काम करना है हमने। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है वो कहता है द पाथ ऑफ टू रेज फ्रॉम द स्टेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। इक्वेशन बच्चों आपके पास क्या है, 2x²। इक्वेशन बच्चों आपके पास है 2x² प्लस 5xy माइनस 3y² डेट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, वो कहते हैं इससे जो है वो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, यानी दो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो लाइंस जनरेट होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। सेकेंडली वो कह रहा है इन दोनों लाइंस के बिटवीन भाई जो एंगल बन रहा है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए ज़रा इसको सिंपल जो है वो फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं इसके पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है। बच्चों 3 है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो 6, दो नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करें 6i प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या है 5, तो 2x², यहाँ पे माइनस 3xy, 6 कर लें आप, 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 3y² डेट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखें इन दोनों में से जो है वो 2 कॉमन आ रहा है बच्चों और x कॉमन आ रहा है। 2 और x कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे आ जाएगा y। इन दोनों में बच्चों y कॉमन है, y कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y डेट विल बी इक्वल टू 0। जो x माइनस 3y एंड 2x प्लस y डेट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से दो लाइंस आपके पास जनरेट होंगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y डेट विल बी इक्वल टू 0। ये दो लाइंस आपके पास जनरेट होंगी। ठीक है, और सेकेंडली वो ये कह रहा है भाई ये दो लाइंस जो आ रही हैं इन दोनों लाइंस के बिटवीन आपने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। तो एंगल के लिए बच्चों आपको याद हो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू 2√a² माइनस AB ओवर A प्लस B। ये हमने बेसिकली एक फार्मूला पढ़ा था, इस फार्मूले की मदद से हम दोनों लाइंस के बिटवीन जो है वो एंगल फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है इसको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, इसके साथ कंपेयर कर लें ax² 2hxy by² डेट विल बी इक्वल टू 0। बच्चों x² का यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट यहाँ पे a है, ऊपर x² का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2। जो 2h यहाँ पे xy का कोफिशिएंट 2h, यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है 5, 2h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू आ गया बच्चों 5/2 एंड यहाँ पे आपके पास b है और यहाँ पे आपके पास ऊपर क्या -3, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास -3। ठीक है, इसको देखते हैं फर्दर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वी नाउ डेट tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB ओवर A प्लस B। ठीक है, जो आप वैल्यू पुट कर लें, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस भी किया हुआ है। ठीक है, आप वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें
एच की वैल्यू बच्चों आपके पास है 5/2 इसका स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 है, बी की वैल्यू आपके पास जो है वो -3। आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं बच्चों, 5/2 को आप लिख सकते हो 2.5, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2.5 कर लो, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू बच्चों 2 है और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास -3 है, यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व कर लें 2.5 को, फर्दर जो है उसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसका जो भी आपके पास स्क्वायर रूट आता है, सॉरी इसका जो स्क्वायर आता है वो आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। और फर्दर इसको सॉल्व करके जो है वो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे खुद। आगे देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि दी trajectories of two projectiles in the physics experiment are modeled by the homogeneous equation। homogeneous equation दी हुई है बच्चों हमें। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ डू इट योरसेल्फ, ये आप खुद करेंगे बच्चे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इक्वेशन आपके पास है बच्चों 9x² - 12xy + 4y², ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन दी हुई है। और वो ये कहता है कि भाई आपने क्या प्रूव करना है कि प्रूव डेट ये जो लाइंस एंड डेट होंगी वो लाइंस आपके पास क्या होने चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। सेकेंडली वो ये कह रहा है कि इन दोनों लाइंस के बिटवीन जो एंगल आ रहा है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है बच्चों। वो बड़ा आसान काम है बच्चों। सबसे पहले अगर हमने लाइंस को कोइंसिडेंट प्रूव करना है तो आपको याद हो यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि इफ़ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट देन क्या होगा, h² - AB = 0। हमें सिंपल ये प्रूव करना पड़ेगा कि h² - AB आपके पास क्या 0। आप सिंपल बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax² to hxy by² that will be equal to 0। बच्चों x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, ऊपर 9 है, a की वैल्यू 9, 2h = -12, h = -6 बच्चों, b = ऊपर y² का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। यहाँ से a h, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ़ टू लाइंस कोइंसिडेंट, इफ़ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट then h² - AB = 0। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लें आप यहाँ पे, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड, h² - AB, h की वैल्यू कितनी है -6, a की वैल्यू बच्चों 9 है, b की वैल्यू बच्चों 4 है, 6 का स्क्वायर 36, 9 को मल्टीप्लाई कर लें 36 - 36 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि आपके पास ये जो लाइंस आ रही हैं ये लाइंस आपके पास क्या हैं, कोइंसिडेंट है। सेकेंडली हमें वो कह रहा है कि भाई एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल के लिए आपको पता है वी नाउ डेट tan थीटा is equal to 2 square root h² - AB over a + b, ठीक है बच्चों। आपके पास h की वैल्यू भी है, a की भी है, b की भी है, वैल्यूज पुट करें आप सिंपल यहाँ पे बच्चों, देखें 2 स्क्वायर रूट h की वैल्यू -6 इसका स्क्वायर 9 आपके पास बच्चों 4, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 4 ओवर a + b, a की वैल्यू 9 + 4 2 बच्चों, ये आ जाएगा 36 - 36 ओवर 11 36 0 बच्चों आ जाएगा 0, ऊपर 0 ओवर 13 डेट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, ठीक है। और tan इनवर्स जो है वो 0 आपको पता होगा
कि tan जो है वो 0 पे भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 डिग्री, ठीक है। तो यही वैसे भी हमें पता है कि लाइंस अगर कोइंसिडेंट है या लाइंस कोइंसिडेंट से मुराद ये है कि लाइंस जो हैं वो एक ही जगह पे हैं, इन सिंपल वर्ड्स वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों तो हमें पता है कि उनका एंगल आपके पास क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी साबित हो जाता है कि भाई एंगल जो है वो आपके पास 0 आ गया, और यहाँ पे हमने ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली कि लाइंस जो हैं वो आपके पास क्या है कोइंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी हमने सिंपल एक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है हमें, और वो सिंपल हमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है, एंड सेकेंडली हमने जो है उन दोनों लाइंस के बिटवीन जो एंगल है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 12 जो है लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे बच्चों। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 उसको कंप्लीट किया बच्चों। ड्यूरिंग लेक्चर अगर किसी प्रॉब्लम की आपको समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अगर बैठ के इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, टाइम ज़ाया नहीं करना। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।